हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है बहुत ही खतरनाक घटना हुआ था। और ये घटना कब हुआ था? आपका यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और स्थान क्या था आपका? जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में ही यह हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला बाग जो है अभी जो है कहाँ पे है आपका? अमृतसर, पंजाब में है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? जालियांवाला बाग ने क्या किया यहाँ पे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया ऊर्जा दे दिया। यानी कि जो युवा लोग थे भड़क उठे जालियांवाला बाग से। भड़कते भी क्यों नहीं, बहुत सारे घटना हुए थे इसमें, बहुत निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसका कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण क्या था? जो मेन कारण जो थे उसमें वो थे रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, गठन क्या हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में। इसका गठन हुआ था रॉलेट एक्ट का, आप लोग का रॉलेट एक्ट का गठन हुआ था 10 दिसंबर 1919 ईस्वी को। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यहाँ पे सिडनी रॉलेट जो थे उसकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। समिति समिति इसलिए बनाया गया था, सेडिशन समिति, उसके अंतर्गत जो है रॉलेट एक्ट का गठन हुआ था। और अन्य नाम इसका क्या था? अन्य नाम जो थे इसका बिना वकील, दलील और अपील का कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। काला कानून भी इसे कहा गया था। और इसका जो ऑफिशियल नेम था रॉलेट एक्ट का, ऑफिशियल नेम यानी कि क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम 1919 ईस्वी को। इस अधिनियम के क्या था? कोई भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि उस पर बिना वकील, बिना दलाल के अंतर्गत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और अनिश्चित काल के लिए उसे अपने हिरासत में रखा जाता था। बल्कि उसकी कोई कसूर ना भी हो फिर भी उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यही था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कारण? रॉलेट एक्ट होने का कारण क्या था? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड होने का क्या कारण थे? ठीक है, इसका जो सबसे प्रमुख कारण थे वो थे आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के लोग में विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। और दूसरे प्रमुख कारण थे आपका सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो थे वो नेता थे लोगों के, क्रांतिकारियों के। उनको जो है उनके नेता को गिरफ्तार कर दिया गया था, सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है, और सभा जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, वो लाल कन्हैया लाल के अध्यक्षता में हुआ था। और लाल कन्हैया लाल ने बिना अनुमति नहीं दिया था सभा करने का, फिर भी जो है लोगों ने बिना अनुमति के सभा किया था। और जिसके कारण वहां पे जनरल डायर आए थे और अचानक बहुत सी गोलियां चली थी। और संपत्ति जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो थे किसकी संपत्ति थी? संपत्ति की बात आया तो यहाँ पे संपत्ति जो थी वो जल्ली नामक व्यक्ति की थी। जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति होने के कारण उसका नाम जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा। ठीक है, जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति होने के कारण उसका नाम जालियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा था। और जो कोई भी घटना आप देखिएगा अगर होगा तो उसमें मतलब वहां के लोग ही गुनहगार होते हैं। इसमें जो एक भारतीय ने इतना दोगला था साला, वो एक भारतीय जो थे उसने मतलब सहायता दिया था जनरल डायल को। उसका नाम था हंसराज। हंसराज नामक व्यक्ति ने जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंसराज नामक व्यक्ति ने जो है आपका सहायता किया था जनरल डायल को। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे आपका। ठीक है, फिर आपका होता है सेना कमांडर। सेना कमांडर अलग थे और जिन्होंने आदेश दिया वो भी अलग थे। सेना कमांडर इस समय जो थे माइकल ओ डायर थे। ठीक है, माइकल ओ डायर सेना कमांडर थे। तो आदेश दिया था किसने मेरे भाई? आदेश दिया था आपका जनरल ओ डायर। माइकल ओ डायर और जनरल ओ डायर आपका अलग थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। फिर आपका यहाँ पे है, इसमें जो है 1650 राउंड तक गोलियां चली थी और 10 मिनट तक एकदम फायरिंग हुआ था मेरे भाई। 10 मिनट एकदम लगातार गोलियां चली थी, 1650 राउंड। ठीक है, मृतकों की संख्या होने की जो है कांग्रेस रिपोर्ट का कहना अलग था। उनका कहना था कि 1200 व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई, जबकि आपका सरकारी रिपोर्ट का कहना था कि इसमें मात्र 389 व्यक्ति ही मरे थे। और कांग्रेस समिति का कहना था आपका कितना? 1200 व्यक्ति की मृत्यु हुई है इसमें। ठीक है, 1200 उनका कहना था कि 1200 उसका मृत्यु हुआ है। उपाधि जो है महात्मा गांधी ने क्रोध में आकर क्या हुआ है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की, उसको महात्मा गांधी ने वापस लौटा दी कि मुझे उपाधि नहीं चाहिए। उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो केसर ए हिंद की। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को उसको भी उन्होंने लौटा दिया। उसके बाद जांच हुई है, फिर ये हत्याकांड हुआ, फिर उसके लिए जांच किया गया। तो जांच के लिए इसमें कौन सी कमेटी बनाई गई थी? समिति इसमें बनाया गया था हंटर समिति। ठीक है, हंटर समिति जो थे इसमें क्या थे? 5 अंग्रेज सदस्य थे और मात्र इसमें 3 भारतीय सदस्य को इसमें रखा गया था। और 3 भारतीय सदस्य थे इसमें और 5 अंग्रेज सदस्य।
जनरल डायर को इस समिति ने क्या छीन लिया निर्णय कि जनरल डायर जो है उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। निर्दोष घोषित करके जनरल डायर को वापस से उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। मेरे भाई वहां पे इंग्लैंड में जो है क्या हुआ, जनरल डायर को बहुत ही मतलब अच्छे तरह से उसे स्वागत किया गया, बहुत ही धूमधाम से उसका स्वागत किया गया कि उन्होंने भारत में बहुत बड़ा काम किया, बहुत से लोगों को मरवा दिए उन्होंने। इंग्लैंड में उसे धूमधाम से बहुत ही उसका स्वागत हुआ, किसका, जनरल डायर का, ठीक है, इंग्लैंड में। ताकि उन्होंने इतना पापी मतलब गलत काम किया था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई, फिर भी उसका बहुत ही धूमधाम से स्वागत हुआ। उधम सिंह जो थे वो भी थे खूंखार, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1924 में जनरल डायर से बदला लेने के लिए वो गदर पार्टी से जुड़ गए, ठीक है। और उन्होंने मार्च में जाके इंग्लैंड में जाके उसको गोली मारा, एकदम सीना पे एकदम गोली मारा मेरे भाई जनरल डायर को, और उसकी हत्या कर दी गई मार्च में। मार्च 1940 को उधम सिंह को इंग्लैंड में जाकर जो है जनरल डायर को गोली मारा उधम सिंह ने, ठीक है। फिर उसे फांसी की सजा हो गई। खैर उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को जो है मेरे भाई यहाँ पे फांसी की सजा हो गई आपको। और उसको इतिहास में आज भी याद किया जाता है उधम सिंह को। और उसका उपनाम जो है स्वतंत्रता की सेनानी, यानी कि उसे फाइटर्स ऑफ फ्रीडम कहा गया, ठीक है। और इसी के साथ खत्म हुआ मेरे यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।